नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को बुलाने का दिन है, उनको मनाने का दिन है और दीपावली की पूजा की हर खरीदारी धनतेरस के दिन ही किए जाते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो जरूर खरीदना चाहिए और उनमें से एक झाड़ू भी है। तो झाड़ू को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस झाड़ू के नीचे क्या रखें और धनतेरस के दिन कैसे इसका प्रयोग करें। झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू सीधे तौर से माँ लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शकुन भी होते हैं और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात के सोने के पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्योंकि झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बातें बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बातें बताएंगे झाड़ू का को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो घर के कलह कलेश जो है वो भी खत्म हो जाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। यह बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने से के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तब झाड़ू तो लगाएं पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर रखने का कोशिश करें। अब ये नहीं कि कहीं पर झाड़ू लगाया उधर रख दिया, उधर झाड़ू लगाया तो उधर रख दिया। ऐसा ना करें, वरना घर में जो आपका धन आता है ना वो आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें और झाड़ू अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे सपने देखें तो तुरंत गाय को सुना दें, किसी पौधे को सुना दें और उनसे क्षमा मांगे। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कुछ समय से जैसे कि 6 महीने साल भर हो गए आपके घर में झाड़ू मानते हैं कि ख़राब नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है, आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फेंक दीजिए क्योंकि इसमें निगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ज़्यादा पुराना झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा तो ये जीवन के धन की परेशानी को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन से शुरू करें झाड़ू लगाना, तो जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगी। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, लोगों की नज़रों में ना आए झाड़ू, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे, शीत के नीचे रखते हैं झाड़ू को तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा आपका। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें हमेशा ही ढक कर रखने का व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम होता है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू
जब आप लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है घर में बहुत सारे जूठे बच्चे लोग इधर उधर कर दिए, झाड़ू से समेट के साफ कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर उसको या फिर किसी कपड़े के सहारे उठा लें, फिर झाड़ू लगाकर उसको सफाई करें तो बढ़िया है। क्योंकि जूठे को नहीं झाड़ू लगाना चाहिए, ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। माना जाता है कि घर में जो धन की देवी माँ लक्ष्मी है उनका निवास झाड़ू में ही है, इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़ लक्ष्मी वापस चली जाएगी। और एक और बात है, जब आप घर में साफ़ सफाई करते हैं तो झाड़ू हमेशा ही साफ़ करके रखिए। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो उसको धोकर अच्छे से सुखा ले, फिर संभाल के रखिए। ऐसा करने से परेशानी नहीं आएगी, कलह कलेश नहीं होंगे। अगर गंदे झाड़ू आप रखते हैं तो घर में झगड़े लड़ाई कलह कलेश बढ़ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। भूल कर भी झाड़ू से किसी को मत मारिए, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई भी हो, क्योंकि ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। धन की परेशानियों से बचने के लिए एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है झाड़ू के निमित्त। देखिए, जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू यूज किया उसको फेंकना नहीं है, बाद में उसको भी ले आइए, कुछ समय के बाद हटा दीजिएगा, लेकिन पुरानी झाड़ू को आप वहीं पर छोड़ के मत आइए, नहीं तो लक्ष्मी वहीं रह जाएगी। नई झाड़ू लेके प्रवेश कीजिए, बाद में उसको भी ले आइए और फिर कुछ दिन यूज करने के बाद हटा दीजिएगा। वैसे देखिए, घर में जब आपको लगे कि परेशानी ज़्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ुओं का दान कर सकते हैं गुप्त रूप से। तो आज हम बात कर रहे थे झाड़ू के नीचे रात में क्या छुपा कर रखें कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। देखिए, जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटा कर, खड़े मत रखिएगा। और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे तो झाड़ू मार के भगा दे, तो इसीलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, सिर्फ रात में ही रखिएगा मुख्य दरवाजे के अंदर, दिन में वहाँ पर मत रखिएगा। जब ये झाड़ू आप वहाँ रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखिए, ज़्यादा आपको बर्बाद नहीं करना है, 2-4 दाने। सुबह जब झाड़ू आप लगाइएगा तो इस जीरे के साथ घर की सफाई भी कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर बाहर आप कूड़ा के साथ फेंक दें, तो जीवन के धन की मुश्किलें दूर होती है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, कांटे वाले पौधे के झाड़ू यूज करते हैं, ऐसा झाड़ू मत यूज कीजिएगा, वरना जीवन में नुकीली चीज़ें की तरह से चुभेगी जीवन, यानी कष्ट बढ़ेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और मंदिर में झाड़ू जब भी आप दान करें तो एक बात याद रखिए, या तो 1 की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू दान कीजिएगा। जोड़े की संख्या में कभी भूल कर भी झाड़ू मत खरीदिएगा, ये भी अच्छा नहीं माना जाता। और एक और चीज़ है, देखिए, झाड़ू कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे लगाने लगते हैं अचानक से झाड़ू, तो इसका मतलब है घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो पहले से तैयारी शुरू कर दें आप। तो ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें, लेकिन अब हम आपको एक और ख़ास टोटका बताएंगे। देखिए, झाड़ू जो है ना, हमेशा ही साफ़ सुथरा करके ही रखिए और गीला तो भूल कर भी मत रखिए। बहुत समय से उपयोग नहीं आता है तो उसको हटा देने में भलाई है, ये सब तो आप करेंगे। झाड़ू बहुत तरह के होते हैं, मोर पंख के झाड़ू भी होते हैं। अगर आप मोर पंख के झाड़ू से नियमित सुबह शाम आप हल्का हल्का पूरे घर में उसको पंखा या झाड़ू का यूज करते हुए घर में पूरा घूमते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। झाड़ू कभी भी किसी को, व्यक्ति विशेष को दान ना करें, घर की लक्ष्मी चली जाएगी। और दूसरी बात, मनचाहा अगर आप चाहते हैं वरदान पाना तो फिर झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है ना, तो उनसे जुड़ी भी एक खास बात। देखिए, सबसे पहली बात तो धनतेरस के दिन अब जब झाड़ू खरीद कर लाइएगा तब झाड़ू के लिए जानना अति आवश्यक है। जब भी आपके घर में झाड़ू आता है तो झाड़ू में एक सफ़ेद धागा या फिर मौली धागा बांध दे। कहाँ भी बांधेंगे, जहाँ आप हाथ से पकड़ते हैं वहाँ पर। और साथ ही संभव हो तो थोड़ा सा अक्षत कुमकुम छिड़क दे, नहीं है संभव तो कोई बात नहीं, सिर्फ धागा ही बांध दें और फिर झाड़ू यूज करें। ये लक्ष्मी बांध दी आपने, परेशानियाँ अब आपके घर से जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आपने कच्चा सूत बांध दी है।
वैसे तो जिस भी रूम में आपकी अलमारी है, तिजोरी है, आप पैसा जेवरात रखते हैं, कीमती सामान रखते हैं, उनके नीचे अगल बगल कहीं भी झाड़ू ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपके कारोबार पर, संपत्ति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसलिए जरा बच के। अक्सर लोग झाड़ू टूट जाने पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं, पर यह वास्तु भी कहता है ऐसा ना करें, क्योंकि ये अशुभ घटनाओं को बढ़ा देता है, जीवन में परेशानियों को बढ़ा देता है। और अगर झाड़ू रखने में और झाड़ू लगाने में सावधानी बरतें तो पूरा घर धन से भर जाएगा। तो धनतेरस की रात आपको झाड़ू के नीचे थोड़ा सा जीरा रखना है, इस बात को हमेशा याद रखिए। और अगले दिन बाहर कर उसी झाड़ू के साथ आप बाहर कर दीजिएगा। झाड़ू को हमेशा छिपाकर ढक कर रखें। कहाँ रखेंगे? देखिए, अपने घर के जो आपका दक्षिण पश्चिम कोना है उसी कोने में आप रख सकते हैं, या फिर आप पश्चिम उत्तर दिशा में छिपा कर रख दें। कोशिश करें कि पश्चिम उत्तर ही हो, क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखिए झाड़ू रखने से क्या होता है, एक तो कलह कलेश नहीं होंगे, और जब आप ढक कर रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहेगी। और खुले आसमान के नीचे तो भूल कर भी झाड़ू ना रखें। नज़र हमेशा झाड़ू पोछे पर ना पड़े। इसके साथ ही रात में सोने के पहले अपने घर में एक चुटकी जीरा ले लें, ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी, और इसमें 10-12 दाने तो आराम से आ जाएंगे। अब इसको आप अपने घर में कहीं भी, जैसे डाइनिंग एरिया है तो वहीं पर आप डाल दें। और इसके बाद आप चाहें तो, आप नहीं डालना चाहते हैं घर में, तो झाड़ू के पास रख दें। और सुबह में उस जीरा को आप झाड़ू के सहारे बाहर कर पूरे घर से आराम से निकालिए जहाँ तक जाता है, और निकाल कर फिर फेंक दें। तो ये जो है ना, ये जीरा आपके घर की परेशानियों को हर ले जाएगा। धनतेरस के दिन ही बहुत सारे वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। हम तमाम तरह के आपको नमक के संबंधित उपाय बतलाएंगे, लेकिन दोस्तों एक बात जान लीजिए, ये 5 पर्वों का त्यौहार है, 5 दिनों का त्यौहार है, और धनतेरस के दिन से ही स्टार्ट आप कीजिएगा अपने घर में गजेंद्र मोक्ष। एक स्तुति है विष्णु भगवान की, और माँ लक्ष्मी उनसे ही जुड़ी हैं, विष्णु भगवान से। तो दोस्तों एक स्तुति है गजेंद्र मोक्ष। इसका आप अगर श्रवण करते हैं धनतेरस के दिन, धन चतुर्दशी के दिन, या फिर दीपावली के दिन, तो फिर इसका आपको अगर एक बार भी श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं तो इसका 15,000 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। दोस्तों आपको शायद पता होगा, या हो सकते हैं हमारे बहुत दर्शक नहीं जानते होंगे कि गजेंद्र मोक्ष होता क्या है। आप YouTube पर सर्च कीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही सुंदर सी स्तुति है, आप उन्हें सुनिए। इससे आपके तमाम तरह के जो बुरे ग्रह हैं, जो आपके पास धन को आने नहीं दे रहे हैं, माँ लक्ष्मी आपकी कृपा नहीं बरसा पा रही हैं, उन सभी बंद रास्तों को, बंधी किस्मत को खोलने में बहुत ही कारगर उपाय है गजेंद्र मोक्ष को सुनना। हो सकता है बहुत सारे दर्शक सोचते होंगे क्या बोरिंग टाइप्स दे रही हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, एक बार आप ट्राई करें और लगातार 40 दिनों तक सुनिएगा सुबह के समय स्नान करके। प्लीज़ हमारी कहना माने। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नमक की, और नमक इस धनतेरस आप जरूर लाइए नमक, और इसी नमक से आप खाना बनाइए। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक पूरे 5 दिनों तक आपको नए पैकेट नमक से खाना बनाना है, और इसी नमक से घर में पोछा भी लगवाइए जल में थोड़ा सा डाल के। साथ ही आप कांच की एक कटोरी लें और उसमें थोड़ा सा नमक निकाल कर, छोटा सा बाउल लेना है आपको, अपने पूजा के कोने में यानी उत्तर पूर्व के कोने में रख दें। इससे क्या होगा, आपके एक तो घर में सकारात्मकता बनी रहेगी, दूसरी दीपावली की रात में तमाम तरह के टोटके वगैरह किए जाते हैं ताकि घर में बरकत हो और माँ लक्ष्मी का आगमन हो। बुरी शक्तियाँ नमक में इकट्ठी हो जाएंगी, आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। और हर सप्ताह आप नमक को चेंज कीजिएगा। बहते पानी में डालना है तो आप बेसिन में भी डाल सकते हैं, फ्लश कर दें, या फिर अगले सप्ताह फिर से आप नए नमक का भर दें उस कांच के बाउल में। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी जो बंधी किस्मत है वो खुल जाएगी और माँ का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। दोस्तों ये तो बहुत ही नमक का सिंपल सा उपाय है, आप ज़रूर करें। इस दीपावली धनतेरस आपको भगवान बरकत दे और आपके कार्यों में तरक्की दे। दोस्तों धनतेरस के दिन अगर आप चांदी खरीदते हैं, वैसे तो
अभी तो हर कोई चांदी का छल्ला, हमने जैसा हम अपने बार बार अपने वीडियोस में बतलाते ही रहते हैं हम कि चांदी का छल्ला पहने अपने अंगूठे में, अगर आप व्यवसायी हैं, क्योंकि व्यवसायी लोगों को राइट हैंड के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना बहुत ही शुभ रहता है। और चांदी का कड़ा, अगर आपको चांदी सूट नहीं करता है तो सोने का छल्ला या फिर सोने का कड़ा भी पहन सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन इस बार आप जरूर खरीद लें। अगर आपके पास नहीं है, अगर है तो फिर कोई बात नहीं है, आप पहने रहें। और इसके आप खरीद कर दीपावली के पूजन के समय जरूर रखिएगा वहाँ पे माँ लक्ष्मी के पास। और इसे आपको दीपावली के पूजन के बाद धारण कर लेना है, या फिर दूसरे दिन स्नान वगैरह करके इस छल्ला या जो आपने कड़ा खरीदा है उसे धारण करें। इसमें आपका माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहेगा, और इसे अगर आप धारण करते हैं तो इसका आपको शुभ परिणाम लंबे समय तक प्राप्त होगा। दोस्तों, आप धनतेरस के दिन जो भी सामान खरीदेंगे उसे दीपावली के दिन जरूर यूज में लाइएगा। जैसे कि बर्तन है, पूजा का सामान है, जो वैसे भी हम आपको बार बार बतलाए हैं कि इस दिन दीपक मिट्टी का, गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति, कौड़ी, गोमती चक्र, झाड़ू, इन सभी चीज़ों को जरूर लानी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू तो जरूर लाइएगा आप, 1 या 3, लेकिन जोड़े की संख्या में झाड़ू मत लीजिएगा, जैसे कि 2, 4 ये स्टाइल में झाड़ू मत लीजिएगा। और एक झाड़ू आप मंदिर में भी दान कर दें, अगर पास में कोई मंदिर है तो। एक अपने लिए भी खरीदें, और इसी नई झाड़ू से दीपावली के दिन पूरे घर की सफाई करें। आपके पास पहले से झाड़ू है फिर भी एक खरीद लें, क्योंकि फिर तो आपको काम में आएगा ही। दोस्तों, हम अब दीपावली के दिन अक्सर अपनों को उपहार गिफ्ट्स देते रहते हैं, लेकिन आप जो भी उपहार गिफ्ट्स दें या तो धनतेरस के पहले खरीदें या फिर बाद में खरीदें, क्योंकि धनतेरस के दिन आप सिर्फ अपने लिए शॉपिंग कीजिएगा, किसी दूसरों के लिए मत कीजिएगा, वरना माँ लक्ष्मी दूसरों के दिन घर चली जाएंगी। क्योंकि धनतेरस का दिन बरकत देने का है, हर एक वस्तु आपको 15,000 गुना ज़्यादा लाभ देगा। तो इन वस्तुओं को खुद के लिए खरीदें, ताकि आपको लाभ हो, ना कि दूसरों को। दूसरे कोई अपने लिए खुद कर रहे हैं तो आप भी अपने लिए कीजिए, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सबों के लिए मायने रखता है। दोस्तों, इस दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है, जैसा कि आपको पता है। यम देवता की पूजा पूरे साल में सिर्फ इसी दिन होती है। इस दिन आप अपने मुख्य द्वार के, घर के मुख्य द्वार के दाहिने साइड दीपक जलाइए, सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का। उसमें 1 कौड़ी और 1 रुपया का सिक्का देना मत भूलिएगा दोस्तों। और वहाँ पे थोड़े से फूल वगैरह डाल दें, और यम देवता से प्रार्थना करें कि आपके घर में सभी सुखी रहें, अच्छे से रहें। दोस्तों, इस दिन यम देवता का दिया निकालने से घर में अकाल मृत्यु, घर वालों का आपके घर वालों को सामना नहीं करना पड़ेगा, और दुर्घटना वगैरह से भी आपके घर वाले सुरक्षित बने रहेंगे। दोस्तों, सुख और समृद्धि का पर्व है ये धनतेरस। दीपावली, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा आप इसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए, उन्हें भोग लगाइए। अगर आपके घर में खीर बनता है तो ठीक है, नहीं तो सफ़ेद मिठाई की भी आप भोग लगा सकते हैं। धनतेरस की पोटली आप जरूर बनाइएगा, क्योंकि धनतेरस के दिन जो पोटली बनाते हैं वो पूरे साल आपको समृद्धि देता है। दोस्तों, आपको किचन के लिए एक पोटली बनाना है, और उस पोटली में आपको एक पीला कपड़ा लें। पीला कपड़ा में साबुत चावल थोड़े से रखें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रखना है, और टूटा हुआ चावल ना हो। उसमें 1 चुटकी केसर, 1 चुटकी हींग, और थोड़ा सा पीली सरसों, साथ में हींग, और 1 चुटकी हल्दी। ये 5 चीज़ें आपको बांध के, अच्छे से बांध लें उसे मोटली को, और किचन में रख दें। ऐसी जगह रखें कि किसी और का नज़र नहीं पड़े, सिर्फ आप उसे देखें तो ठीक है। और ये पूरे 1 साल वहीं पड़े रहने दें। साफ़ सफाई करते हैं तो चेंज कर सकते हैं स्थान, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अगले साल इसे आप जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपने पिछले साल बनाया है तो इस साल उसे प्रवाहित करके नई पोटली बना लें। हर बार आपको ऐसा ही करना है। दोस्तों, दूसरा पोटली है, आपको एक रेड कपड़ा लेना है। सबसे पहले तो एक थाली लें, उसके ऊपर रेड कपड़ा रखें, और 1 मुट्ठी चावल जो समूचा हो, 1 मुट्ठी चीनी, 8 लौंग, और 1 सिक्का लेना है 1 रुपया का। उस रेड कलर के कपड़े पर एक स्वास्तिक बनाइए अपने लेफ्ट साइड, यानी बाएं साइड, और स्वास्तिक के ऊपर चावल से बनाना है, और उसके ऊपर एक सिक्का रख दें। और अपने राइट साइड यानी दाएं साइड आप ओम लिखिए चीनी से, और उसके ऊपर 8 लौंग रख दें, और माँ लक्ष्मी के पास ही रहने दें। दीपावली के अगले दिन इसे जल में प्रवाहित कर दें, या फिर किसी मंदिर में रखाएं, या फिर किसी को दान कर दें। अगर आप इस सप्ताह नहीं कर पा रहे हैं तो 11 दिनों के बाद कीजिएगा। अगर दीपावली के सुबह नहीं किए हैं तो, या फिर किसी शुक्रवार के दिन ऐसा आप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, धन की बरकत बनी रहेगी, और लक्ष्मी माँ का परमानेंट आपके घर में अस्थायी निवास हो जाएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी कृपा बरसाएंगी, और व्यवसाय में, नौकरी में बरकत देंगी। धन्यवाद।